19 मिनट वीडियो लिंक या 19 मिनट 34 सेकंड वायरल वीडियो लिंक। बीते दिनों से गूगल पर यह सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वाक्य रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश बेसब्री से 19 मिनट की वीडियो को ढूंढ रहा हो। आखिर क्या था उस 19 मिनट के वीडियो में? क्या कोई राजनीतिक खुलासा, इंडिया पाकिस्तान मैच के हाइलाइट्स या फिर बॉलीवुड के किसी लेटेस्ट मूवी का ट्रेलर? दरअसल पिछले हफ्ते एक कपल का प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता है और उसके बाद मानो पूरे देश में भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद 19 मिनट का यह प्राइवेट वीडियो तेजी से इंटरनेट पर अलग अलग जगहों पर फैलने लगता है। लोग इसे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और भर भर के शेयर भी करते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो को एडल्ट साइट पर भी साझा कर दिया जाता है। AI की मदद से 19 मिनट वीडियो का सीजन 2, सीजन 3 भी बनाया जाता है और लोगों के साथ शेयर भी किया जाता है। जब एक नई पिक्चर रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में लाइन लग जाती है। जब एक नया वेब सीरीज आता है तो लोग अपना OTT सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं। जब एक नई म्यूजिक वीडियो लॉन्च होती है तो YouTube ट्रेंडिंग पर जाती है और व्यूज बटोरती है। लेकिन पिछले हफ्ते भारत देश के युवा और जवान दिल एक ऐसी प्राइवेट स्क्रीनिंग की खोज में लग गए जो ना किसी सिनेमा घर, ना OTT और ना ही YouTube पर अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी गूगल सर्च में ये सबसे हाईएस्ट रैंक पर थी। देश के लेटेस्ट MMS कांड ने एक बार फिर हमें दिखा दिया है कि जाने अनजाने में हम किस तरीके से डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंसर हैबिट के शिकार हो रहे हैं। मुख्य बात यह भी है कि अगर ऐसी घटना आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। यह बात सच है कि हमारे देश में क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का बोलबाला चलता है, लेकिन डिजिटल इंडिया में हमारी एक और पुरानी फितरत दूसरों के बेडरूम में झांकना अब एक नया नशा बन चुका है। दूसरों के बेडरूम में झांकना हमें कितना पसंद है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सालों से बिग बॉस हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर टीवी शो रहा है, जिसमें हमें बस दूसरों की लाइफ, दूसरों के लफड़े, चिल्लम चिल्ली और झगड़े देखकर अपने आप को खुशी मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, यह क्यूरियोसिटी हमें कहाँ ले जा रहा है? क्या हम एडल्ट मीम्स फॉरवर्ड करने से पहले एक बार भी सोचते हैं कि यह किसी की बहन या किसी की बेटी है? वास्तविक जीवन में प्राइवेसी एक अधिकार है। क्या हम इस बात को समझते हैं? प्राइवेसी किसी के मनोरंजन का स्रोत नहीं है, खास करके जब वह हमारी परमिशन के बगैर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हमारी वीडियो शेयर की गई हो। लोग ऐसे प्राइवेट क्लिप को हंसी मजाक में शेयर कर देते हैं और ऐसे ही क्लिप लोगों के जान ले रहे हैं। भारत में हर साल लाखों सुसाइड केस रजिस्टर होते हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा साइबर हरासमेंट से जुड़ा हुआ है। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद भी यह लीक्स बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि शायद किसी को इन वीडियोस को शेयर करने में डर नहीं लगता है। वैसे तो ऐसे मामलों में IT एक्ट की धारा 66E के तहत आपको 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और BNS की धारा 74 के तहत आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। 2023 का डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि किसी का भी कंटेंट शेयर करने से पहले आपको कंसेंट लेना अनिवार्य है। 2024 में पीयू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी ने पाया कि 55% भारतीय युवा ऐसे लीक्स प्राइवेट कंटेंट को देखना हार्मलेस फन मानते हैं। इसका मतलब है कि हम भी इस बीमारी का हिस्सा है, इस कैंसर को फैलाने में हम भी मदद कर रहे हैं और वो भी बस थोड़े से मनोरंजन के लिए। ऐसे लीक्स के बाद लड़कियां और लड़कियों के परिवार पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यह बात समझने की जरूरत है कि हम जिस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं उसे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हमें अपने आप को ही सावधान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम कुछ गलतियां, कुछ भूल कर देते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती की अपने प्राइवेट मूवमेंट को रिकॉर्ड करना बिना समझे कि मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया सामान बाद में रिट्रीव्ड हो सकता है, अनडिलीट हो सकता है, क्लाउड स्टोरेज में जा सकता है, रिपेयरिंग के समय डाउनलोड किया जा सकता है। अच्छों के साथ ये घटना कितनी बार हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम ये चीज नहीं सीखते हैं। दूसरी गलती, अपने दोस्तों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करना और उन्हें अपने फोन के सारे पासवर्ड बता देना। याद रखें, जहाँ भरोसा होता है धोखा भी वहीं से मिलता है। तीसरी बात, अगर किसी ने आपके प्राइवेट क्लिप को चुरा लिया हो और वो ब्लैकमेल कर रहा हो कि वह आपके प्राइवेट क्लिप को लीक कर देगा, तो ऐसे में पुलिस में तुरंत कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए ताकि समय रहते उसे लीक होने से बचाया जा सके। चौथी बात, किसी को भी अपना फोन देने से पहले सोचा करें, क्योंकि आपका फोन आपका ही एक डिजिटल स्वरूप है। महिलाओं के लिए ये बात और भी आम हो जाती है। अगर आपके पास और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आज हमें जरूरत है दूसरों की जिंदगी, दूसरों का बेडरूम, दूसरों के प्राइवेट लाइफ में झांकना टोकना बंद करने की और अपने आने वाले जनरेशन को ऐसे मामलों से बचाने की। हो सकता है इस बदलाव में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाने चाहिए कि प्राइवेसी क्या है, आपके डिजिटल राइट्स क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस क्यों है, कंसेंट के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल से उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें क्या प्राइवेट रखना चाहिए। और वहीं सरकार को पब्लिक इंस्टीट्यूशन लेवल के हाई प्रोफाइल केसेस को तुरंत सॉल्व करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए ताकि एक सीधा मैसेज जा पाए सोसाइटी में कि किसी के जिंदगी के साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो इस बात को कहते आए हैं कि सिटीजन्स के पास राइट टू बी फॉरगेटन का अधिकार होना चाहिए, यानी अगर मेरे बारे में कोई प्राइवेट कंटेंट या कोई गलत कंटेंट है तो मेरा हक बनता है कि पूरे इंटरनेट से वह कंटेंट को मैं डिलीट करवा पाऊँ। और AI आने के बाद ऐसा अधिकार तो और भी ज्यादा फंडामेंटली जरूरी हो गया है। हमें जरूरत है अपने और अपने परिवार को सतर्क रखने की। अगर ऐसा वीडियो आपके पास आता है तो गलती से प्लीज उसे रिपोर्ट करें, प्लीज उसे शेयर ना करें। अगर ये जानकारी आपको सही लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।